ये एंजल्स क्या क्या कर लेती हैं? आर्क एंजल माइकल, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, अभी अभी हमने ट्रैफिक बहुत था, बिल्कुल। एक कोई एम्बुलेंस जा रही थी, उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने आर्क एंजल को भेजा कि जल्दी से जल्दी रास्ता हो जाए। ओनली फॉर 20 सेकंड में वो रास्ता खुल गया। अच्छा, हम गार्डियन एंजल से कैसे कांटेक्ट करें, अच्छा, और क्या गार्डियन एंजल हमारे लिए हेल्थ और इंस्टेंट मनी हाँ जी, को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है? सुनो भाई, हेल्थ, वेल्थ और इंस्टेंट मनी सब में वो हेल्प करती है, जरूर करती है। आर्क एंजल हमारे बॉडी के जो चक्र जो होते हैं, जो इम्बैलेंस होते हैं, उनको भी ठीक करते हैं, ताकि हाँ, हमारी जो लाइफ सक्सेस है, जो ब्लॉक हो रखी है, वो आगे बढ़ पाए। उसमें आप रात को सोते हैं ना, तो इस टाइम आपकी एंजल को बुला के बोलना कि मेरा बॉडी हील करो पूरी रात। रात को सबको अटैक आता है, ठीक है, तो इसमें से हम बच जाते हैं। वो सब चक्र में वो एनर्जी पूरेगा और आपका सब चक्र बैलेंस कर देंगे। ऐसी कौन सी एंजल है मैम जिसकी हेल्प से हम पैसे कमा सकते हैं? अपनी एंजल जो देती है ना, सबकी एंजल एक अलग होती है, तो अपनी एंजल जो देती है ना, वो और एंजल नहीं देती। तो अपनी एंजल को ही हमें प्रार्थना करनी होती है, और उसके पास से जो मिलेगा वो सबसे ज़्यादा और बेटर मिलेगा और अच्छा मिलेगा। डॉक्टर निशा राजगुरु दावा कर रही हैं कि अगर ऐसा करा तो एंजल आपकी हेल्प करेंगी, आपके जो दर्द है, बीपी है, वो कम हो जाएगा। कम नहीं, निकल ही जाएगा। एंजल बॉक्स क्या होता है? एग्जाम के लिए भी रख सकते हैं, बच्चे बीमार होते तो भी रख सकते हैं, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो भी रख सकते हैं, बच्चे का भी रख सकते हैं, और भला करना है जिसका करना है उसका अंदर भी रख सकते हैं, और रखने के ऑन दी स्पॉट वो पढ़ लेती है। कि एंजल बॉक्स में किस तरीके से लिखें ताकि जो लेडी प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, आईवीआर फेल हो रही है, बच्चा चाहिए जिसको, वो उनको मिल जाए, उनकी विश पूरी हो जाए। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे पॉडकास्ट में। निशा मैम, आप डॉक्टरेट हैं, आप हाँ जी, आपके पास इतनी सारी डिग्री में, आप जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं देख रहा था इतनी सारी आपके पास डिग्री है, इसमें मास्टर्स करा और डॉक्टरेट करी हुई है आपने। हाँ जी, इतनी सारी चीज़ें एक लाइफ में करना आसान नहीं है, तो मैं बहुत मतलब आज बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कि आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। आप ग्रैंड मास्टर भी हैं, राइट मैम? हाँ जी। निशा मैम, हम तो जानते हैं आपके बारे में, बहुत लोग जानते हैं आपके बारे में, आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। मैं भावनगर से हूँ, मेरा नाम डॉक्टर निशा राजगुरु है, और मैंने पीएचडी किया है रेकी में, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, जी। और पीएचडी उसका चालू है मेरा, और पढ़ती रही हूँ, मैं अभी तक पढ़ती हूँ, और पढ़ना मुझे शौक़ है मेरा, और सबको हेल्प करना मेरा शौक़ है। शौक़ समझो या कुछ जो समझो, वो शौक़ में भी बहुत सारी चीज़ आ जाती है, तो अपने लिए नहीं, मैं किसी और के लिए, सब जो कर रही हूँ मैं किसी और के लिए ही करती हूँ, हमेशा के लिए। और रेकी हीलर हूँ, एंजल हीलर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, होपोनोपो हूँ, सब में मैं मास्टर हूँ, राइट मैम। ठीक है। और मैंने नेचुरोपैथी में भी 5 इयर्स कंप्लीट किया है, उसमें भी डॉक्टरेट हूँ मैं, मुझे 5 डॉक्टरेट मिली हुई है। ओके। ठीक है। गुजराती में झवेरचंद मेघाणी में मैंने डॉक्टरेट किया है, मेरा मेन विषय गुजराती है, और जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसमें पढ़ती रहती हूँ। मैं साउंड हीलिंग करती हूँ, स्काई रेकी करती हूँ, रिवर रेकी करती हूँ, रेकी में भी सब मोडालिटीज है, सब करती रहती हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा था मैम, मैं लिटरली बहुत इम्प्रेस हुआ कि आपने कहा था कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लोगों की हेल्प करूं। हाँ आपके जी। लिए पैसा मैटर नहीं करता। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ जी, आप काफ़ी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो मैं सच में काफ़ी इम्प्रेस हुआ था इस चीज़ को लेके। मैम, जैसे कि आज का पॉडकास्ट हमारा एंजल्स के ऊपर है, तो हाँ मैं जी। जानना चाहूँगा कि मैम, एंजल्स को हम कई बार कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ना ये ईवल हैं, कोई लोग कहते हैं नेगेटिव है, कोई लोग कहते हैं पॉजिटिव है। तो मैं जानना चाहूँगी एंजल्स एक्चुअल में है कौन, कहाँ से आए हैं और क्या इनके इफेक्ट्स होते हैं? समझो कि आज पहले एंजल को कोई पहचानते, एंजल नाम से कोई नहीं पहचानते थे, राइट। ठीक है। तो पहले से तो ब्रह्मांडीय, जो सबसे पहले क्या था, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, राइट। उसके बाद एक बड़ा सा ऊर्जा इकट्ठा हुआ, उसमें से सब ईश्वर की जन्म हुआ, जैसे हम बोलते उसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। हाँ हाँ, वही हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके उसने डेवलप किया, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, कि हम लोगों को सब एनर्जी धीरे धीरे, हमें उसका अंश है, ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ कि ईश्वर ने काम करके तो वो सो जाते हैं ना, राइट। काम छोड़ के वो 4 महीने 6 महीने सो जाते। आजकल कंप्यूटर आया, पहले कहाँ कंप्यूटर था जी। ठीक है। तो वही इस टाइप का वो कंप्यूटर ही था, साइंस ही थी एक। तो उसके बाद उसके साथ बोलते कि मेरे बच्चे जा रहे हैं,
हम अंश है उसके, Right. हम उसके बच्चे हैं, तो उसके साथ एक और किसी को भेजते थे, देवदूत को। तो हम कोई जानते नहीं है कि देवदूत कौन है, ठीक है, मरते तक नहीं जानते कि कौन देवदूत है। तो बाद में वो एंजल उसको सब चीज़ देखो करे कि भी फॉरेन से आई, यहाँ की है समझ लो, ठीक है, वो सब अपने ऋषि मुनि के पास ही थी। आज एंजल भी क्या नाम हो गया, एंजल, उसका नाम क्या है, देवदूत। देवदूत, ठीक है, देवदूत मतलब तो सब समझते ही है कि Right, देवदूत क्या है, देवों के दूत। देवों के दूत, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए उसको भेजते हैं, लेकिन हम उसको याद भी नहीं करते, उसको बुलाते भी नहीं है। समझो कि एक घर में हम सब लोग रह रहे हैं, आपके साथ मैंने एक को भेजा कि आप अंकित भैया का ख्याल रखना, Right. आप उसको पूछते भी नहीं, उसके सामने भी नहीं देखते, तो उसको कैसा लगेगा। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि ना कई सारी जो साइंसेस है वो इंडिया में जन्म लिया, पर हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। हाँ जी, एग्जाम्पल मैं लूंगा, मार्शल आर्ट्स की बात हम कर लेते हैं। हाँ जी, इंडिया से निकली है, हाँ पर जी, हम लोग जानते हैं कहाँ है, जापान। रेकी की बात कर रहे हैं, जापानीज लोग कहते हैं जापान से, जी, जापान से आती है, पर है तो इंडिया के ही। हाँ उसी जी, तरीके से आपने कहा एंजल, हम एंजल में सुन के मुझे लगा जैसे कि ना परियों की बात करते हैं, हाँ पर ये जी, देवदूत तो का आपने कहा, हाँ ये देवदूत हिंदुस्तान हाँ जी, हमारे यहाँ से निकली है। हाँ जी। तो मैम ये एंजल्स क्या क्या कर लेती हैं? एंजल समझो कि जिसको कोई और मोडालिटीज नहीं आती, समझो, तो एंजल को बस ऐसे ही उसका एक शक्तिपाठ होता है, लेकिन वो आगे बढ़ने के लिए होता है। Okay. जस्ट लाइक के अभी अभी कोई किसी ने कोई शक्तिपाठ नहीं ले सकते, सब लोग थोड़े ले सकते हैं। तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे बुलाया, और हम पॉडकास्ट के जरिए सबको बता पाएंगे कि जब भी हम बुलाते गार्डियन एंजल्स को सबके पास होती है। ओके, जन्म के टाइम ही आते, पशु पक्षी और हम सब के साथ, जीव मात्र के साथ आती है, ठीक है, उसका ख्याल रखने के लिए। जैसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एग्जाम्पल सब सीधा बोलूंगी तो समझ पाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। जो आजकल समझो सबके पास मोबाइल है, ठीक है, पढ़े है उसके पास है, नहीं पढ़े उसके पास है, जी। तो नहीं पढ़े उसको सरल भाषा में बोलना पड़ेगा, उसके ऊंची भाषा में बोलेगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो कोई बच्चे को रखने के लिए साथ में हम घर में किसी को रखते हैं ना, जी, तो इस तरह से हमें रखने के लिए गार्डियन एंजल को ईश्वर भेजते हैं। तो इस हिसाब से वो अपने साथ आती है, अपना ख्याल रखती है, और कभी कभी क्या बोलते हैं सब कि थोड़ा सा बच गया वरना मेरा एक्सीडेंट हो जाता, राइट, मैं गिर जाता, यहाँ से वो निकल गया वरना मेरी आंख फूट जाती, हाँ जी, बोलते कि नहीं बिल्कुल बोलते? बिल्कुल। वो कौन बचाते? एंजल तो है अपने, देवदूत ही हम बोल सकते हैं, भगवान के भेजे हुए भगवान के भेजे हुए। भगवान कितने लोगों के पास जाएंगे, समझो। राइट राइट राइट। तो हर व्यक्ति के साथ एक को भेजते, अपना परछाया ही है एंजल, और कुछ नहीं है। आपने बात करी गार्डियन एंजल की, जो हाँ हमारी जी, रक्षा करते हैं, हाँ जी, और कौन सी एंजल्स होती हैं? बहुत सारे एंजल है, जिसको बुलाओ मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कुछ एंजल जो सबसे इम्पैक्टफुल, इम्पोर्टेंट लाइफ में बहुत जो चीजें हमारे लिए हेल्प कर सके, उनका कुछ का नाम बताएं आप। हाँ, माइकल एंजल है, वो Okay. मेरी एंजल है। और माइकल एंजल वो है कि वो सैनिक बोलते हैं ना, सब एंजल की हेड, प्रिंसिपल, माइकल एंजल वो है। तो सबको सब एंजल का नाम याद नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा अटपटा नाम है। पढ़े लिखे बोल सकते, समझ लो, जी, नहीं पढ़े लिखे नहीं बोल सकते। तो Okay. आर्क एंजल बोले तो भी एंजल आ जाती है। तो आर्क एंजल माइकल को आप आह्वान करेंगे कि आर्क एंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, ठीक है। अभी अभी हमने ट्रैफिक बहुत था, बिल्कुल, एक कोई एम्बुलेंस जा रही थी, उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने आर्क एंजल को भेजा कि जल्दी से जल्दी रास्ता हो जाए। ओनली फॉर 20 सेकंड में वो रास्ता खुल गया, कितनी भीड़ थी समझ लो। और इसका ना एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे साथ कल ही हुआ था, हाँ जी, जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, पर हाँ वो मेरे लिए एक थोड़ा सा अटपटा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी इजी हो जाएंगी चीज़। तो आपने कहा कि जैसे कि हम टाइम का इशू हो गया था, हाँ थोड़ा सा जी, कि आपके आने का चीज़ों के लेके कि कर नहीं हो सकते पाएगा, हैं आप, कर है दो, ना। हाँ, और कर बहुत दो। बहुत इजीली वो निकल गई ये चीज़ें। हाँ, अच्छा मैम, एक बात पर्सनल पूछना चाहूँगा, हाँ, हाँ, क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकेंगे, हाँ जी, आपके पास इतनी डिग्री है, हाँ जी, आप इतने काम करते हैं, आपके पास एंजल है कि उन्हीं की हेल्प से तो नहीं आप इतना आगे तक आए? क्योंकि इतनी डिग्री, उसकी हेल्प से तो हम जी रहे हैं, उसकी हेल्प से हम सांस ले रहे हैं, उसकी हेल्प से हम जी आगे निकल रहे हैं, उसके हेल्प से ही आगे निकले हम। अच्छा मैम, कितने तरीके की एंजल्स होती हैं? 89 तरह की। 89 एंजल्स? हाँ जी, उसका सिंबल भी है 89। ओके, सब अलग अलग, हाँ सबके जी, अलग अलग काम है। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। मैम, पर हमने ना कई बार सुना है कि ये एंजल जो है ये गलत शक्तियां हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, उसमें मुझे बोलना है, हम्म, कहना है, सबको ये बात पहुंचानी है हम्म, कि एंजल जो है वो एंजल, देवदूत उसका नाम दिया है, जी, ठीक है। और गलत शक्ति जो होती है वो भूत प्रेत होते हैं, हाँ,
ठीक है, भूत प्रेत कौन होते हैं? जैसे जो लोग इस दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं और ऊपर जाते जिसको मोक्ष मिलता है, समझ लो, ठीक है, मोक्ष मिलता है, बाद में बोलते ईश्वर आपको क्या करना है, तो बोले सेवा करनी है। जो लोग यहाँ सेवा करेंगे वो ऊपर भी सेवा ही करेंगे, समझ लो। उसका माइंड कैसा है? अच्छा करना, सबका भला करना, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ खून खराबा किया है, जिन लोगों ने झगड़ा किया है, जिन लोगों ने गालियाँ दी है, ठीक है, जिसने गलत काम करना ही है वो भूत प्रेत में जाएंगे, ठीक है, वो गलत होगा, ठीक है, वो तंत्र की तरह, वो उसमें ऊपर जाने के बाद भी तंत्र की तरफ चले जाते, तो उसको देवदूत इस हिसाब से इतना बड़ा और इतना अच्छा नाम दिया है कि देवदूत, खाली शब्द बोलने से आप बोलो कितना अच्छा लगता है। राइट। अच्छा मैम, जैसे कि किसी एंजल्स को बुलाना है, आपने कहा कि एंजल को बुलाते हैं, हेल्प के लिए बुलाते हैं। हाँ जी। उनसे हेल्प मांगते हुए किसी तरीके के हमसे कुछ गलती हो जाती है, उनके रिचुअल करते हुए हमसे कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो नहीं कि एंजल हमसे नाराज हो जाए कि भैया कल तो तेरे काम करा, आज नहीं करूंगी, आज तो मैं बिगाड़ूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। आप जब दावा भी करते हैं इस बात बुलाएंगे, का? दावा करती हूँ, ट्राई कर लो, जो घर पे है सुनते वो ट्राई कर लो। कभी भी अपनी माँ अपने से नाराज होती है, कभी वो बताओ? हमें तो मम्मी ने बहुत पीटा है। तो पीटेंगे तो क्या होगा? अच्छे के लिए होगे ने। वो दिखाएंगे कि तू इधर जा, तू इधर जा, समझो। सब लोगों ने मम्मी ने पीटा ही होगा, शायद हमें भी पीटा होगा, बिल्कुल, ठीक है, तभी यहाँ पहुंचे हम। तो आप दावा करते हैं कि अगर इनका कोई रिचुअल दावा करते हुए 100% नहीं, 1000% करती हूँ। तो अभी आप बात करते हैं गार्डियन एंजल की, हाँ तो जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा गार्डियन एंजल से कैसे कांटेक्ट करें, अच्छा, और क्या गार्डियन एंजल हमारे लिए हेल्थ, हाँ जी, हमारी हेल्थ और इंस्टेंट मनी हाँ जी, को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करती है? सुनो भाई, हेल्थ, वेल्थ और इंस्टेंट मनी सब में वो हेल्प करती है, जरूर करती है। आपको इंस्टेंट मनी कौन से कहाँ से आते वो बताओ? लाइक कि जैसे कई बार ना लाइफ में जरूरत होती है कि नहीं, अचानक जरूरत होती है, सॉरी मैं बीच में बोल गई, जरूरत होती है, लेकिन वो इंस्टेंट कहाँ से आती है? चोरी का माल आता है, बे नंबर का माल आता है, इंस्टेंट मेहनत का तो थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ने, तो उसमें वो हेल्प करेगी, जरूर करेगी। सुबह में घर से निकलते, प्लीज मुझे मेरा बिजनेस इतना चले, बिल्कुल, प्लीज तू मेरे साथ रहना, प्लीज 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 बोलते रहो, थैंक यू प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू प्लीज प्लीज प्लीज, बस बोलते रहो। एंजल आप मेरे साथ है, मुझे पता है आपको साइन देगी एंजल। मैं ना छोटी सी एक स्टोरी सुन रहा था, मैं एक वीक पढ़ रहा था अभी, अक्षय कुमार जी की थी ये बात। वो कहते हैं कि ना मेरे को पहला कांटेक्ट मिला, मतलब कांटेक्ट मिला किसी मॉडलिंग का, तो उनकी ना वो फ्लाइट थी, उनको लगा शाम की 6 बजे की है, वो सुबह 6 बजे की, वो छूट गई। कह रहा है कि वो छूट गई, मैं शाम को पता चला कि मेरी तो फ्लाइट छूट चुकी है। ये उनको ना बड़ा उल्टा बोला जिन्होंने कॉन्टैक्ट दिलाया था। वो कह रहा है बड़ा मायूस से घूम रहे थे किसी स्टूडियो के सामने, और मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे ज़रूरत थी बहुत पैसों की। तभी ना किसी वो होते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट ने उनको देखा, क्या उनको बुलाया कि तुझे हीरो बनना है? कह रहा हाँ हीरो बनना है, और बहुत कह रहा है मैं मुझे इतनी ज़रूरत थी, मैं मायूस बहुत था कि बहुत परेशान था उस वक्त। कह रहा उन्होंने तभी के तभी मुझे 5 का चेक दिया, ये ले, हो सकता है इंस्टेंट आ गया है पैसा। हाँ, तो इंस्टेंट नहीं आया वो, क्योंकि वो प्रेयर करते थे, राइट, प्रेयर करते रहते थे, कुछ मुझे चाहिए, कितने टाइम से प्रेयर करते थे, बिल्कुल। उसके बाद वो एंजल उसके साथ आई ने। तो कैसे कांटेक्ट करें इनसे? हाँ, एंजल का आह्वान करना पड़ता है। कैसे कर ठीक है, सकते हैं? कोई नहीं, प्लीज एंजल, अपनी एंजल जो होती है, मम्मी होती है, सबसे पहली तो अपनी मम्मी होती है, ठीक है, मम्मी जिंदा है या ऊपर है, ओके, ठीक है, मेरी एंजल तो मेरा मम्मी पापा ही है, ओके, ठीक है, और आज भी है, मेरे साथ ही है। तो सबसे पहले मम्मी होती है, ऊपर जाती है तो भी मम्मी होती है, नीचे होते हैं तो भी मम्मी पापा ही होते हैं। उसके बाद जो अपने साथ ऊपर से आई हुई है, ठीक है, वो एंजल, हाँ गार्डियन एंजल, उसको बस उसका नाम ही गार्डियन एंजल है, ठीक है। उसको पूछ लो कि सॉरी, मैं इतने टाइम से मैं अनजान था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है, जिसके पास है आगे बढ़ रहे, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जिसके पास नहीं है इसके हिसाब से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, समझ लो, राइट, ठीक है। जिसके पास है वो तो कर ही रहे हैं, समझ लो, ठीक है। तो उसको बोलना है कि बस प्लीज आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ मुझे कहाँ जाना है वो आप रास्ता बताओ, ठीक है। तो इस तरह से रास्ता बताएंगे हमें धीरे धीरे, तो हम जाएंगे। बाद में ऐसा कभी होता है कि जैसे आपने एग्जांपल दिया अक्षय कुमार का, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे कोई और, आपके भाग्य में होगा कोई और बिजनेस, तो आपको वो वहाँ ले जाएंगी,
ओके बोले कि इतना बड़ा मेरा बिजनेस है, मुझे यहाँ क्यों जाना है। तो ये तेरा इतना छोटा है, लेकिन आपको एंजल इससे बड़ा में ले जा रही है। तो कभी विश्वास करना चाहिए। कभी मैं बच्चे को भी बोलती हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में उसको भी बोलती हूँ, एक बार कोई बोले, 2 बार बोले, तीसरी बार बोले यस बोल दो, मना मत करो। वो बोले कि तू कुएं में पड़ तो पड़ ही जाओ। कुएं में तो कोई नहीं पड़ता, हाँ कोई बोलते भी नहीं है, लेकिन इधर जाओ तो इधर जाना, ये करो तो ये करो, तू वहां मत जा, रुक जा, मैं मना कर रहा हूँ। कभी कभी एक्सीडेंट होता है, ये होता है, तो रोकते हैं। बाद में ईश्वर क्या बोलते, तुझे तो रोका था, तू गया। मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको कि एक ऋषि था, वो गंगा जी के किनारे वो भक्ति विष्णु जी की कर रहा था। बाद में एक ऐरावत आ रहा था, तो वो बोले खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। ऐरावत पागल हुआ था, तो बाद में वो खड़ा नहीं हुआ। मैं तो भगवान के साथ ही बात करता हूँ, मैं मनुष्य के साथ बात ही नहीं करता। उसका ऋषि मुनि पहले का तेज था, तो घमंड था, तो उसने उठा के गंगा में डाल दिया। बाहर आके उसने इतना झगड़ा किया और विष्णु जी को हाजिर होना हुआ। बाद में बोले कि तू क्यों ऐसा कर रहा है, तो क्या आप बोलेगे तो ही मैं बुलाऊंगी, वरना मैं बोलूँगा ही नहीं। तो बोले कि मैं तो था, तेरी दृष्टि में गलती थी, मैं तो ऊपर से बोल रहा था खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। तो ईश्वर तो खुद नहीं आ रहा है ने, किसी के द्वारा से बुला रहे ने। वही एंजल है भैया, जो कोई बोले वही एंजल है। कोई अनजान भी बोलते हैं ना, वहां मत जाओ, तो रुक जाना, बोले वहां जाओ तो जाना। ऐसा नहीं है कि हम किसी के सरेंडर हो गए। कोई बोले मैं क्यों करूँ, ऐसा बोलते हैं ना आजकल कि मैं नहीं करने वाला, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं तो किसी का मानता नहीं हूँ, मैं अपनी सुनता हूँ। बिल्कुल नहीं, सबकी सुनो, सब एंजल है। बस अपनी दृष्टि में थोड़ा चेंज कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी आप कोई जगह बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोई जगह फंस जाते हैं आप, ठीक है, बच्चे कभी कभी पानी में बह जाते, तभी क्या 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 होता है, ठीक है, तभी आप कैसे एंजल को क्या सिंबल दौड़ने बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते। तो जो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ एंजल हेल्प मी, इतना करेंगे नहीं कोई आपको मिल ही जाएगा और आपका काम हो जाएगा। और इससे ज़्यादा कुछ करना है, घर में भी कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बीमारी है, तो अपने घर में भी एंजल सिंबल लगा सकते हैं आप। उसका भी कलर्स में होता है, थोड़ी जानकारी के लिए आप आगे थोड़ा देखना पड़ेगा, और उसका शक्ति पाठ होता है। ओके जी। अच्छा मैम, हमने सुना है कि आर्क एंजल हम्म, हमारे बॉडी के जो चक्र जो होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एनर्जी प्रॉपर पास नहीं हुई तो हमारी चीजें नहीं बन पाती, हाँ कि जी, चक्र को जो इम्बैलेंस होते हैं उनको भी ठीक करते हैं, ताकि हाँ हमारी जो लाइफ सक्सेस है, जो ब्लॉक हो रखी है, वो आगे बढ़ पाए। हाँ जी। उसमें आप रात को सोते हैं ना, हम्म। तो इस टाइम प्रार्थना तो हम लोग सब इंडियन राइट, है तो सभी करते करते ही हैं। है, समझ लो, हम्म। ठीक है। तो इस टाइम आपकी एंजल को बुला के बोलना कि मेरा बॉडी हील करो पूरी रात। रात को सबको अटैक आता है, ओके। ठीक है, तो इसमें से हम बच जाते हैं, ठीक है। और आपका 7 चक्र, 9 चक्र होता है वैसे तो, और वैसे तो हर जॉइंट चक्र ही होता है अपना, समझो। तो वो सब चक्र में वो एनर्जी पूरेगा और आपका सब चक्र बैलेंस कर देंगे वो। और कौन से और एंजल होते उसका सब एंजल, अपनी एंजल ही अपना काम करेगी। हैं? ओके। उसका पर्सनल एंजल होती है, लेकिन वो पर्टिकुलर अपने वो रोग होते हैं, किसी को कोई और काम होता है, जिसका क्यों किसको थायराइड है समझ लो, ठीक है, तो उसके लिए भी कोई एंजल उसकी अलग होती है, उसके नाम पे होती है, उसकी अपनी होती है, उसमें 3-4 एंजल काम करती है। उसका क्या नाम है, कहाँ से कौन सा रोग है, इसके पर होती है। ओके। ऐसा जनरल नहीं होती, तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी। हाँ जी मैम, मैं ठीक है, बिल्कुल बात समझ पा रहा हूँ हाँ कि हाँ कई जी, सारी चीज़ें हाँ आप जी, यहाँ नहीं बता सकते, कि कोई हाँ लोग जी, गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं उस हाँ चीज़ जी, का। हाँ जी, अच्छा मैम, जैसे कि आज का ज़माना देखा जाता है कि ना लोग ना प्यार से ज़्यादा जेलस करते हैं, हाँ किसी जी, की हेल्प करने में भी लगता है कि ना ये किसी का मतलब तो नहीं है, कि अचानक से ना लाइक कि बिना मतलब के किसी की कोई हेल्प करता नहीं है, और कर भी रहा है तो लगता है कि कोई पीछे तो नहीं है। हाँ बहुत जी, सारी राइवलरी हो गई हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, और छोटे छोटे वालों को उठने नहीं देते। हर हर कैटेगरी में देखते आ रहे हैं कि राइवलरी है, दुश्मन है, छिपे हुए भी दुश्मन है। हाँ जी। तो कौन से एंजल होती है मैम जो इनमें आपकी हेल्प करती है, ताकि आपकी कोई दुश्मनी हो किसी से, या फिर कोई आपसे कोई गलत आपसे दाना रख रहा है, उससे आपको प्रोटेक्ट कर सके? चैम्प्यूल। चैंपियन एंजल की बात कर रहे हैं हाँ आप? जी, हाँ तो जी। मैम कैसे इनसे कैसे कांटेक्ट करें, और इनका सिंबल? उसको भी उसका इस तरह से ही, जैसे जो एंजल को हम पहले बताई कि इसको आह्वान करो, प्लीज एंजल हेल्प मी, आर्क एंजल चैम्पियन हेल्प मी, ऐसे हाथ करके आंख बंद करें,
करके प्रार्थना करें कि मेरा ये लोगों के साथ ऐसा हो गया है, तो प्लीज़ उसमें से मुझे बाहर निकालो, ठीक है। और उसका सिंबल है इन्फिनिटी, ओके। क्योंकि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, दुश्मनावटी नहीं करनी है, प्यार से वो रास्ता से निकल जाए और हम भी छूट जाए, ऐसा है उसका। अगर किसी को बिजनेस में राइवलरी हो तो हम्म। उसके लिए क्या कर, कौन सी एंजल होती है? बिजनेस के लिए एरियल एंजल है, ओके। ठीक है। उसको उसमें बिजनेस आगे बढ़ाना है, हम्म। और कोई भी बिजनेस है उसमें आगे बढ़ाना है तो एरियल उसमें काम करती है। और उनसे कैसे कांटेक्ट करें? उसको भी बस सबकी एक ही प्रार्थना होती है, एक जैसी प्रार्थना होती है कि प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ हेल्प मी। जैसे जैसे जो जिस चीज़ की भाषा है इसमें बोल सकते हैं, जैसे अपने एक दूसरे के साथ बात करते हैं ऐसे एंजल के साथ बात करना है। ठीक है। और आप आपकी ऑफिस में जाइए, आप अपने कंपनी में जाइए, जहाँ जाइए, घर से निकले, सब जगह प्लीज़ हेल्प मी एंजल, प्लीज़ हेल्प मी, तू मेरे साथ रहना, ये काम तू कर, ये काम तू कर, ऐसे ऐसे बात करते रहेंगे तो Okay. उसको इतना अच्छा लगता है और खुश होती है, और आपका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑन दी स्पॉट नहीं बढ़ेगा, ओके, पर ग्रोथ बढ़ेगा, आप ये बढ़ेगा कहना चाह रहे हैं। बढ़ेगा 100%। और इनका सिंबल? उसका सिंबल भी समझ लो कि जीबू वाला जो सिंबल होता है ना, ठीक है, उसमें जो रखना है आप रख सकते हैं। अच्छा मैम, आज सबको पैसे की जरूरत है, हाँ जी। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने का रीजन ही यही है कि एक टाइम वो आकर आराम से बैठ के जिंदगी जी सके, पैसा कमा सके, अच्छी चीजें खरीद सके। हाँ बट जी। ना मैम, बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। जिस ऐसी कौन सी एंजल है मैम जिसकी हेल्प से हम पैसे कमा सकते हैं, अपने वेल्थ, जो हमारे पैसे के दरवाजे बंद हो गए हैं उनको खोल सकते हैं? कौन सी एंजल है और उनसे कैसे कांटेक्ट करें और उनको कैसे हम इम्प्रेस कर सकें? अच्छा, आजकल तो आप भी सब वीडियो देखते ही होंगे, सब जगह निकिता है, ठीक है। तो समझो कि सब लोग सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि एक सब चल रहा है, लेकिन अपनी एंजल जो देती है ना, सबकी एंजल एक अलग होती है। तो अपनी एंजल जो देती है ना, वो और एंजल नहीं देती कोई, ये मेरा अपना अनुभव है, ओके। समझ लो, ठीक है। तो पहले समझो कि अपनी माँ जो खाना खिलाएगी वही सबसे ये बेस्ट बात तो रहेगा, है, हाँ जी। ठीक है ना। तो हम कोई दूसरे से क्यों परेशान करें और बिल्कुल। दूसरे से क्यों लें, हम्म। ठीक है। तो अपनी एंजल को ही हमें प्रार्थना करनी होती है, और उसके पास से जो मिलेगा वो सबसे ज़्यादा और बेटर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई और एंजल से हम बार बार बोलते हैं ना, मुझे दे दो, मुझे इतना पैसा, क्योंकि पैसे के लिए आज सब कुछ, पैसा है नहीं है ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, और पैसा है तो भी कुछ नहीं है, समझ लो। करोड़ों रुपया छोड़ के ही जाना पड़ता है हमें। तो लेकिन उसको बार बार बुलाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी पड़ोस वाले को हम बुलाए, चलो आ जाए कर दो, चलो आ जाए कर दो, तो बार बार उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो अपनी एंजल जो देगी वही सबसे बेस्ट रहेगा, और उससे नहीं मांगना चाहिए। और कैसे मांगे अपनी एंजल से, कैसे ढूंढ सकते हैं? अपनी एंजल तो अपनी निशानी देंगी, ओके। ठीक है। गार्डियन एंजल सबसे पहले उसको क्यों, बाद में आर्क एंजल को बुलाओ। आर्क एंजल, अब मेरी कौन सी एंजल है आप मुझे बताओ, वो आके आपको सपने में आके देंगे, बोलेंगे कि मैं आपके एंजल हूँ, मेरा नाम यही है। पहले ध्यान करना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा, और थोड़ा समझो कि खाना पीना थोड़ा आपको 21 डे तक थोड़ा सात्विक खाना पड़ेगा। ओके। उसके बाद आपका बॉडी क्लीन होगा, उसके बाद उसका आह्वान होगा उसके अंदर, उसके बाद वो आएगी। मैम, आप कह रहे हैं जो अपनी एंजल होती है वो बहुत सबसे ज़्यादा पैसा वो देती है या हर चीज़ में आपकी हेल्प करती है। अच्छा मैम, एंजल, आर्क एंजल के थ्रू क्या हम खोया हुआ प्यार या किसी को सच्चे मन से प्यार करते हैं, या फिर हमारे रिश्तों में नहीं मिठास है, हमारे हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, डिवोर्स तक बात आ चुकी है, क्या इसमें हेल्प करती है एंजल? श्योर करती है। ओके। चैंपियन। चैंपियन एंजल। हाँ, और ये खोया हुआ प्यार भी मिलता है इसमें? मिलता कोई है। प्यार छोड़ के जा चुका है? हाँ, मिलता है। मैम 100% मिलता है। कैसे मिलेगा मैम? लेकिन आप फ्रॉड नहीं होते तो। ओके। खोया हुआ प्यार में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। राइट राइट। वो खोया क्यों? हम्म। शायद उसने फ्रॉड लगा होगा, हम्म। तभी होगा, वरना नहीं होता, ठीक ठीक है। कभी कभी ऐसा भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है तो आ जाता है, उसको है। बाद में पछतावा होता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि एंजल उसको सही दिशा में उसकी सोच ले जाती है, उसका ऑरा ठीक करते हैं। कोई एक इंसान है, सच में प्यार करता है, अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता है, पर किसी रीजन से उनकी नहीं बन पा रही है, उनका प्यार छोड़ के चला गया, पर वो सच में प्यार करता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप इसमें बताएं। सब में एक ही प्रार्थना है उसकी, प्लीज एंजल चैंपियन, ठीक है, प्लीज हेल्प मी,
कि नाम बोलना कि मेरा पार्टनर ये है, एग्जाम्पल XYZ, कि मेरा पार्टनर राधा है, राधा फिर से मेरे पास आ जाए, ठीक है, और मेरी जो गलती है मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बार बार ऐसे बोलते रहेंगे तो वो आपको समझो कि 3 दिन में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। दिल से देखो, एंजल में ऐसा होता है कि दिल से, जीभ से तो नहीं। जीभ से तो गालियाँ भी बोल सकते हैं और प्रभु का नाम भी बोल सकते हैं, समझ लो, ठीक है। Right. तो दिल से बोलना चाहिए, तो जीभ से नहीं बोलना चाहिए। तो एंजल जो है वो दिल की बात सुनने वाली है, जीभ की बात सुनने वाली नहीं है, आंखें की देखने की बात देखने वाली बात भी नहीं है उसमें। क्योंकि वो जानती है आपके मन की चीजें, क्योंकि आपसे हाँ, कनेक्ट मन के अंदर ही रहती है वो, ओके उसके अंदर ही रहती है। आपका अपना 3 बॉडी होता है अंदर का ही, ओके इनर बॉडी 3 होता है, समझ लो। 7 बॉडी, बाहर 7 होता है। 3 अंदर और बाहर 7 होती है। हाँ जी, हाँ जी। मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा बताएं इस बारे में कि मुझे। एक अपना मन अंदर होता है, अपना Right. जो आत्मा होता है वही अपना है वो, ठीक है। उसके बाद अपनी गार्डियन एंजल होती है, उसके बाद आर्क एंजल होती है। उसको भी रहने की जगह चाहिए ना, अपने साथ घूमती रहती फिरती। अब तो आप कह बार रहे हैं बार एक हम बोलते आत्मा, हैं, एक गार्डियन एंजल और एक आर्क एंजल हाँ आपके जी, मन में हाँ आपकी जी, बॉडी में होती हाँ है। जी, हाँ जी। ओके। समझो अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, एंजल जो बोलवा रही है वही मैं बोल रही हूँ। अंतरात्मा हाँ जी, तरीके से हम कहें। ठीक है। अच्छा मैम, क्या आपने अभी बात करी कि आपको हेल्प करती है, हाँ जी, राइवलरी के अंदर हेल्प करती हाँ है, जी, लव की बात करें लव में भी हेल्प करती हाँ है, जी, पैसों की बात करी पैसों में भी हेल्प करती है, हाँ आपको जी, सक्सेस उसमें भी हेल्प करती है, कि आपको राह दिखाने के लिए सब अपने एंजल्स की, अलग अलग एंजल्स की बात करी। किसी को अगर डिप्रेशन हो रहा हो हाँ या जी, कुछ दर्द हो रही हो, बहुत हाँ जी, ज़्यादा हेडेक हो रहा हो या बीपी हाई हो रखा हो, तो क्या, या फिर कोई अंदर फिजिकली प्रॉब्लम हो, तो क्या इसको भी हील करती है एंजल्स? हाँ हाँ, 100%। पक्का कह रहे हैं आप? हाँ, पक्का। क्या आप कह रहे हैं कि कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, एंजल हेल्प करेगी? हाँ जी, उसकी दवाई पर एंजल वाइब्रेशन डालेगी, ओके। जिसकी दवाई चालू है उसमें, ठीक है। एंजल में समझ लो दवाई हाथ के, रेकी में भी ऐसे करते हैं ओके। और एंजल में भी ऐसे करते हैं। क्रिस्टल में उसके पर क्रिस्टल रख देते हैं, तो उसका जो जो नुकसान होता है समझ लो। हाँ जी, मैम, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, किसी के सिर में दर्द है, डिप्रेशन है, बहुत तेज बीपी हो रहा है या घबराहट हो रही है, उसमें एंजल कैसे हेल्प करेंगे, इंस्टेंट उनको रिलीफ मिल जाए? हाँ, तो उसको भी अपनी आर्क एंजल प्लीज, उसका कोई नाम भी मत बोलो। जिस जिस एंजल की जरूर होगी अपने में, वो अपने आप, वो कौन भेजेगी? आर्क एंजल माइकल। बोलते हैं ना सिक्योरिटी वाले होते, Right. चल आज तेरी ड्यूटी इधर है, तेरी ड्यूटी इधर है, तुझे यहाँ जरूरत है, भेज देते हैं ना। इस तरह से आर्क एंजल माइकल भेज देती है। आर्क एंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज आप आओ या आपकी कोई एंजल को भेजो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस, और उसको और कोई चाहिए ही नहीं, खाली प्यार चाहिए, बस प्यार से बोलना चाहिए और दिल से बोलना चाहिए, और कुछ नहीं। और डॉक्टर निशा राज्यगुरु दावा कर रही हैं कि अगर ऐसा करा तो अपने एंजल को अपने प्यार से बुलाया तो एंजल आपकी हेल्प करेंगी, आपके जो दर्द है, बीपी है, वो कम हो जाएगा। कम नहीं, निकल ही जाएगा। समझ लो, आपको एक बात बता दूं मैं, कि आज किसी को बीपी की दवा चालू है, नॉर्मल बीपी, हर घर में बीपी की टैबलेट है। डायबिटीज में शुगर नहीं बोलती कभी भी, डायबिटीज की भी शुरू है, थायराइड की भी शुरू है, राइट। बैक पेन भी की शुरू है, कौन सी बाकी है? ठीक है, सब खा खा के उसने क्या खराब कर दिया? लीवर खराब लीवर, करी, किडनी। उसके बाद किडनी गई, क्या हुआ? ठीक है, कभी कोई फाइल बंद हुई आज तक? जब भी डॉक्टर, में डॉक्टर का कोई विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है। वो फाइल कभी बंद हुई? नहीं हुई। मेरे पास डॉक्टर भी रह के सीखने आते, ठीक है, क्योंकि अपने पेशेंट ठीक रहे और उसको भी दवा कम देनी चाहिए। इस हिसाब से डॉक्टरों में भी आजकल समझो कि सोच बदली है। डॉक्टर में भी अपना पेशेंट ठीक होता है तो उसको भी अच्छा लगता है। जी जी। ठीक और है मैम, ना? आपने कहा भी था मुझसे कि मैं बिना दवाई के ठीक करती हूँ लोगों को। हाँ जी, वीडियो भी आपको दूँ? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। देख ये लो। मैं प्रूफ मैं आपसे बिल्कुल लेना चाहूंगा हाँ कि आपने इसमें कहा है कि बिना दवाई के हाँ जी, मैं बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर कर देती हूँ। मैं जिन जिन लोगों का हुआ है, जी। थैलेसीमिया सहित अंश करके है, 6 महीना 6 साल का था, 1.5 साल हुआ अभी अभी, उसका 3-4 महीना हो गया है, उसका ब्लड उसको चढ़ाना बंद हो गया है। ओके। थैलेसीमिया,
ठीक है। थैलेसीमिया मैं इतना नहीं जान सकता, थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया जिसको ब्लड कम होता है ने, एनीमिक कहते हैं। जो बच्चे को होता है ना ब्लड कम होता है, उसको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, आपको पता है ये ना? काफी बड़ी डिजीज लग रही है हाँ सुनने हाँ, में। बहुत बहुत बड़ी बच्चे को होता है, बहुत होता है। ओके और इतना फेयर हो गया अभी, ये बच्चे ब्लैक होते हैं, ओके। एकदम फेयर हो गए। खून की कमी से है ना हाँ रहता हाँ, है। खून की कमी। समझो कि एक बार उसको समझो कि दवाई में भी नहीं हो रहा है, तो बाद में उसको कोई रास्ता दिखा देंगे कि तू इधर जा, इधर से ठीक हो जाएगा। ठीक है, जी। ऐसा भी होता है। अलका राठी करके है वो, उसको भी किडनी उसकी, उसको डायलिसिस पे लेना था। ठीक है, वो आई इधर और उसको वो भी ठीक हो गई। ठीक है, फोबिया वाले हैं, कितने कितने लोगों का नाम बोलूं, बहुत सारे हैं। बाकी आपने गारंटी ली है कि करके ठीक करूंगे बिना दवाई के इस चीज़ के लिए। अच्छा मैम, बात करते हैं नेम फेम, सबको चाहिए आज की तारीख में। तो नेम फेम अगर मुझे किसी को भी पाना है, अपना चीज़ें अच्छी करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नेम चाहिए और फेम चाहिए। तो पहले तो देवदूत हम बोले एंजल को, तो देवदूत को और ईश्वर को जो अच्छा लगे ऐसा हमें बनना तो चाहिए ना। जी। ठीक है, अपना रहना, अपना खाना, अपनी सोच अंदर से क्लीन होना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा एंजल ठीक करेगा। ओके। ठीक है, बाद में अपना नेम और फेम अपने आप एंजल ग्रोथ करते जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और एंजल उस टाइम सिग्नल देती जाएगी, आप वो पकड़ लेना कि ये एंजल का सिग्नल है। समझो कि कभी 111 दिखाया तो समझो कि गलत, 444 दिखाया तो समझो ठीक, 444 मतलब 444 ऐसे 3 3 4 दिखाया, 3 दिखाए तो गलत, 4 दिखाए तो ठीक। ऐसा समझ लेना। कोई भी नंबर 3 दिखाए तो समझे तू रुक जा, ओके। 4 दिखाए तो समझो तू आगे बढ़। कोई भी नंबर है, बोलते हैं कि ये नंबर गलत है, नंबर कोई नंबर गलत नहीं, जिस नंबर पे हम जा रहे हैं, जिस नंबर पे आ रहे हैं, उसके दिन गलत होता है। और कैसे इनको कैसे याद करें एंजल्स को हेल्प के लिए? बस ऐसे ही, प्लीज हेल्प मी एंजल। कौन सी एंजल? आर्क एंजल को ही याद करो, जिसको जो एंजल उसको भेजनी है वो भेज देंगे। ओके, यानी कि माइकल एंजल को याद करें, उनको जो एंजल भेजनी है भेज देंगे आपके हिसाब से। आर्क एंजल बोलो तो भी सब एंजल आ जाएगी। ये उसको पता चलेगा किस किस को जरूरत है, वो रुको बाहर जाओ। ठीक है। अच्छा मैम, एंजल बॉक्स क्या होता है? हाँ, एंजल बॉक्स अच्छा होता है। वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जी। कि एंजल बॉक्स में एक कोई भी बॉक्स रख लो, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। ज्वेलरी वाला भी चाहिए, कोई स्टील का डब्बा भी चले, और मिट्टी का भी चलेगा, कोई भी बॉक्स चले। कोई भी बॉक्स चलेगा। ठीक है, जैसे अपने घर की सिचुएशन ऐसा बॉक्स हम रख सकते हैं। और उसमें रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन, कोई भी पेन चलती है। ऐसा नहीं उसमें रेड पेन से ही लिखो, कोई नहीं है। ठीक है। अपनी एंजल, कोई अपनी भी पेन चलेगा। माँ के पास, अपनी माँ के पास, अपने के पास हमें क्या दिखाना वो बताओ। जी। ठीक है, माँ तो सब समझती है राइट। कि उसको कुछ चाहिए, इस हिसाब से ये सब दिखावा कर रही है। तो एंजल के पास कभी कोई दिखावा नहीं करना चाहिए। ओके। वो कभी नहीं काम करेगी आपका। ठीक है, वो लिख के उसके बॉक्स में रख दो। ठीक है, उसके पर प्रार्थना करो, एंजल, आर्क एंजल, गार्डियन एंजल, जो मेरी एंजल है भाई, मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी एंजल है, मैं अनजान हूँ, मैं अभी नया नया हूँ, मुझे अभी अभी पता चला है। ऐसे प्रार्थना करके प्लीज़ हेल्प मी। मेरा जो एक क्वेश्चन है इस सॉरी एंजल बॉक्स में रखा है। लाइक मुझे चाहिए, मुझे पैसे से ज़रूरत है, या मेरे को डील पूरी करनी है अपनी, या मुझे आगे कुछ चीज़ कोई भी बड़ी क्रैक करनी है, तो उसमें आप लिख दो। हाँ, एग्जाम के लिए भी रख सकते हैं। बच्चे बीमार होते तो भी रख सकते हैं। बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो भी रख सकते हैं। बच्चे का भी रख सकते हैं। अड़ोस नेबरहुड, वो भी, उसको भी उसका भी कोई भी आपकी कोई विशेष भी हो। भला करना है, जिसका करना है उसका अंदर विश रख सकते हैं। और रखने के ऑन दी स्पॉट वो पढ़ लेती है। ओके। क्योंकि वो तो आपके अंदर बैठी हुई है, वो लिखने वाली वही है और पढ़ने वाली भी वही है। और रख के करना क्या है मैम? रखना कोई भी जगह रखते हैं, लेकिन पूजा घर और अच्छी जगह पे हम रखते हैं, जो जहाँ अच्छा वाइब रहते। और कोई पढ़े नहीं वो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एंजल को उसका कोई
कोई ले ले और पता चले उसको अच्छा नहीं लगता। ठीक है। एंजल का बस एक ही चीज है कि उसकी कोई चीज है, अपने बच्चे की कोई ले जाए, अपनी माँ को पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं भी है, नहीं। नहीं। तो एंजल अपनी माँ है, समझ लो। ठीक जैसे- है, तो उसको पता कि कोई उसको पढ़ ले वो चीज अंदर से, हम्म। तो उसको अच्छा नहीं लगे तो वो काम आपका नहीं होगा। ठीक है, काम हो गया, मेरा एग्जाम्पल है, फिर क्या करना है उस पर्ची का? उसको फाड़ दो, हम्म। पानी में डाल दो, वो गल जाए, उसके बाद वो गमले में डाल दो। ठीक है। या ये नहीं करना है तो जिपलॉक में उसका टुकड़ा करके, सब बोलते हैं जला के उड़ा दो, उसको जला के अपना बॉडी जला देते तो क्या होता है बताओ आप? दिक्कत होती है। ठीक है ने, ऊपर जाके भी अपनी माँ क्या बोलती कि ये चीज उसने दी, उसने जला दिया। क्या बोलते हैं आजकल, जला दो, ऊपर फूंक मांगे चल, ऐसा थोड़ा होता है भाई, ऐसा नहीं होता। उसको पानी में बहला दो। आजकल तो मैम हम बड़ा देखते हैं कि ना सोशल मीडिया पे वो कहते हैं कि एंजल की ना पर्ची रख लो बना के, इसके फोटोज सिंबल रख को, लो। फोटो रख लो, हाँ, नहीं तो नहीं, उससे बिल्कुल काम हो जाएगा आपका। देखो हर लोग के पर्स में कोई भगवान का फोटो होता ही है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। है, होता है ना। तो क्या सबका सब ठीक हो गया? आप बताओ। जरूरी नहीं है, आपका मन। आप उसके लायक बनो, सबसे पहले उसके लायक बनो। और माँ को दिखावा थोड़ा करना है कि तेरा फोटो है, ये है, यहाँ नहीं। आप रख सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि रखते हैं तो अपनी अपनी मन की शांति के लिए रखते हैं, Okay. नहीं कि उसको बुलाने के लिए, नहीं उसको कुछ काम करवाने के लिए। उसको पर भी दया करनी चाहिए नहीं कभी कभी। चलो मुझे इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा बार बार मांगते ही रहेंगे नहीं तो वो तो देती ही रहेगी, लेकिन बाद में कहाँ जाएंगे? समझ गया। गलत जगह पे ही जाएंगे। समझ लो, वो इतना पैसा दे दिया। कल ही मेरे एक फ़ोन आया था कि मेरे पास बहुत पैसा थे, ये थे, वो थे, तो बोले कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपकी एंजल लक्ष्मी ने और आपके कोई पूर्व जन्म का कोई आशीर्वाद था तो आपको मिला, समझो, तो उसकी आपने कदर नहीं की। आपके ज़िंदगी में समझो कि आप जन्म जब तक हुआ आपका, तो मरण तक जितना आना था इतना ही आएगा, समझ लेना। ठीक है, आएगा तो वो आएगा ही, नहीं आएगा ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपने पहले से सब वेस्ट कर दिया। राइट। घर में एक डब्बा भरा है कोई चीज का, समझ लो कि ये 15 दिन का है, एक दिन में आपने यूज कर दिया। नहीं, बिल्कुल बात समझ गया। समझ गए ना हाँ जी। आप? तो बस यही है इसमें। अच्छा, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके एक्सपीरियंस है, 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कि एंजल बॉक्स में किस तरीके से लिखें ताकि जो लेडी प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, आईवीआर फेल हो रहे हैं, बच्चा चाहिए जिसको, वो उनको मिल जाए, उनकी विश पूरी हो जाए। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो एंजल, अपनी एंजल मैंने पहले भी बता दिया कि अपने साथ 2 एंजल रहती है जी। समझ लो। कोई कोई बोलते हैं कि उसको बच्चा होगा ही नहीं, नाड़ी दोष है, ये है, वो है, ऐसा कुछ होता तो नहीं है। कभी लेडी ऐसी नहीं होती कि वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, समझ लो। कि किया किराया करते हैं, कोई तंत्र विद्या होता है और कोई प्रॉब्लम होता है, समझ लो नहीं हुआ तो आपको एंजल बॉक्स में लिखना पड़ेगा आपको, चिट्ठी लग के। और उसमें वो लीटी वाली बुक्स में नहीं लिखना, पूरा कागज वाइट लेना है। ओके। ठीक है, वो सब यही ख्याल रखना, लीटी वाला कभी नहीं रखना, वो कोरा कागज ही रखना है आपको। प्रिंट आउट वाले पेपर जो होते हैं, हाँ हाँ ब्लैंक। वही, हाँ हाँ वही नहीं रखना। ठीक है, और उसमें कोई भी पेन से लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें लिखना है मेरा नाम ये है, मेरा नाम निशा है, मैं निशा जयदेव राज्य गुरु। ठीक है, मैं मेरे बच्चे के हिसाब से उसमें एग्जाम्पल के जिसको जो हो है वही, कि मुझे इतना टाइम हो गया है शादी का, तो मेरे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, प्लीज़ एंजल हेल्प मी। और इस टाइम आंख से आंसू निकलना चाहिए और इतने मन से इतना लिखना है। दिल से और मन से लिखना चाहिए, तभी एंजल ऑन दिस स्पॉट रिजल्ट 2 महीने में दे देंगी, ये मेरी गारंटी। ठीक है, लेकिन रोज लिखना, रोज पढ़ना। ओके। ठीक है, या आप एक बुक रख लो, एंजल बुक भी होती है, तो उसमें भी लिख लो। ठीक है, पर कोई और ना पढ़े। कोई और ना पढ़े, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, आपने कहा रोज लिखना है उसमें, कल जो लिखा है उसका क्या करना होगा फिर? बस उसमें तो रह गए, ठीक है, आगे उसमें पीछे चलने डालते रहना, उसके डालते अंदर रहना। ज्यादा हो गया, निकल गया, और साइड में एक पॉलीथीन में डाल दो और पैक करके रख दो। जब तक प्रेगनेंसी ना रहे तब तक वो रखना है। उसके बाद प्रेगनेंसी हो गई समझ लो, तो फाड़ना नहीं है, पानी में उसको रखना ही है जब तक बच्चा नहीं आए। ओके।
बच्चा आ जाए 3 महीने का हो जाए, उसके बाद समुंदर में बहलाना है, उसके अंदर चावल डालना है, कुमकुम डालना है, वो हल्दी वाला कुमकुम आता है ना, रोली बोलते हैं, वही डालना है। और समुंदर में वो श्रीफल एक लेना है, उसके पर रेड कलर या वाइट कलर का कपड़ा लपेटना है, उसके पर मोली डालना है, उसके साथ कोई मिठाई या कुछ रखना है, पैसा थोड़ा रखना है, कोई कॉइन रखो, नोट, आपकी परिस्थिति, कोई ऐसा नहीं 100,000 ऐसा नहीं है, ऐसा कंप्लीटली करना है। उसके बाद समुंदर में बहता छोड़ना है। क्यों समुंदर में? कि समुंदर जितना सुख तेरे बेटे को मिले, बेटी है तो बेटी को, बेटे को, समुंदर जितना बड़ा होता है ने, आगे जाएगी 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 तो पूरे समुंदर में विश हो गई ने, राइट, ठीक है ना, यही है। और अगर मैम अगर किसी के पास लाइक कि समुद्र नहीं है, दूर पड़ता है, इंडिया बहुत बड़ा है, तो नदी में डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, समुद्र नदी में? बह के जाएगी, कपड़ा धोएंगे, सब ये करेंगे वो करेंगे, समुद्र में आगे निकल जाएंगे। तो इतना बड़ी भारत है अपना, और भारत में तो सब लोग घूमने वाले, तो एक बार समुद्र में जाके आ जाना, और क्या। चलिए मैम, काफी ठीक है, काफी और आपने कुछ नहीं है, समझ लो, कभी ऐसी परिस्थिति है तो इतना अच्छा काम करके हमने दिया बिल्कुल। एंजल ने, तो हम एक समुद्र तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बाद में तो सब भूल जाते, बाद में बोले चलो जला दो या पानी में डाल दो और गमले में डाल दो, चलो छूट जाओ, तो ये नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने है, बताया। आपका बच्चे का सुख चाहते हैं राइट, तो ये करना पड़ेगा। राइट मैम, सुख से याद आया, जिंदगी में इंसान को ना घर की बड़ा सुख चाहिए होता है कि मेरा घर बन जाए, और आज ना बहुत मुश्किल हो गई है कि अपनी तनख्वाह से अपनी चीज़ों से जोड़ के घर खरीदना, और अगर घर मिल भी रहा है तो उस लेवल का नहीं मिल पा रहा है, सपना होता है घर लेना। सही है, तो मैम इसमें एंजल कैसे हेल्प कर सकती है, अगर आप बता सकें? वो भी रेकी विश बुक, सॉरी एंजल विश बुक में ही आप डाल सकते हैं, और उसमें ऐसे इस तरह से ही ऐसे करना, और उसमें मोली बोली ऐसा कुछ नहीं करना, उस वो जिप लॉक में उसमें थोड़ा कॉइन डाल दो, कॉइन बहुत अच्छा लगता है। ओके, एंजल को नया नया कॉइन बहुत पसंद है, ओके, क्रिस्टल भी बहुत पसंद है एंजल को। ठीक है, तो कोई एक क्रिस्टल डालो, और कोई मिठाई का टुकड़ा, साकर का भी डाल सकते हैं, ठीक है, चावल डालो, कॉइन डाल के जिप लॉक में बंद करके, या आपकी खुशी है कितना अच्छा घर में मिल गया है तो अच्छा सा बॉक्स करके पानी में बहा सकते हैं। पानी है बात, तो हाँ आप कह रहे हैं मिल जाएगा? हाँ जी, और कितने टाइम में मिलेगा? आपने उसमें कहा 2 महीने में हो सकती है चीजें हाँ प्रेगनेंसी जी, में। मैं लेकिन आपसे मैंने तो क्या टाइम बोली, मांगूंगा, मैंने क्या बोली, सच्चे मन से करना है। सच्चे मन से करना चाहिए। बाद में बोले कि आप तो बोले थे 2 महीने से किया, लेकिन आपका मन कैसा था वो सबसे पहले होना चाहिए। जिसको दिक्कत है मैम वो सच्चे मन से ही करेगा, जो हाँ, सच्चे मन से कर रहा है उसके लिए आप टाइम बताएं, कितने में हो जाता है ये? 2 से 3 महीने मिनिमम ये हो जाएंगी हो चीजें? ही जाएगा, क्योंकि अपना जो साइकिल होता है ना बॉडी का, और यूनिवर्स का साइकिल होता है ना, वो 90 दिन का होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ही हो जाता है। मैम काफी कुछ क्लियर कर दिया आपने, बड़ी बड़ी चीजें लोगों की सॉल्व कर दी, और आपने तो कहा गारंटी है हाँ, आपकी, जो हाँ, कह रहे हैं वो होगा, जरूर करके होगा देखें एक बार। होगा। निशा मैम काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है, आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि आपको बिना दवाई के आप हील हो सकते हैं, आपकी एंजल से आप फेम पा सकते हैं, पैसे पा सकते हैं, अच्छी गाइडेंस पा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात मैम, जो लोग बच्चे के लिए तरस रहे हैं, घर के लिए तरस रहे हैं, वो मिल सकता है। निशा मैम, मैं आपसे हमारे व्यूअर्स के लिए छोटी सी टिप जानना चाहूँगा, जो आप हमारे व्यूअर्स को दें। आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतने सारे आपके क्लाइंट्स हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं आपसे, तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस से हमारे व्यूअर्स को अपनी थोड़ी सी क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो सबको यही बोलना चाहती हूँ कि एंजल का आप हमेशा बुलाते रहो, उसका उपयोग करते रहो, और एंजल देवदूत है वो समझ लेना। ठीक है, वो गलत काम कभी भी नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि ये लड़की पटेगी ही पटेगी, तो ये नहीं पटेगी, क्योंकि आपके भाग्य में होगा तो ही होगी, वरना नहीं होगी। उसके साथ ये गलत हो ही जाएगा तो वो गलत नहीं होगा एंजल से। और कोई लोग ऐसा भी समझते हैं कि भूत प्रेत है, तो ऐसा नहीं है। एंजल ऐसा होता है कि जो स्वर्ग में अपने लोग जाते हैं, यहाँ अच्छा काम करते हैं, वो ऊपर भी अच्छा काम करते हैं, तो वो अच्छा काम करने के लिए आती है, गलत काम करने के लिए नहीं आती। तो सब लोग अच्छा काम करवाना है एंजल के पास, और एंजल को बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं कि हमें बार बार, कोई अच्छे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम थोड़े बार बार उसको बुलाते, उसको क्यों परेशान करें हम, तो नहीं, परेशान करना नहीं है, उसको अच्छा लगता है आपके साथ रहने का,
क्योंकि वो भी एक आत्मा है, उसको आपके साथ रहना, उस आपके साथ बात करना, क्योंकि मन की भाषा समझती है, जीभ की भाषा नहीं समझती। तो मन में उसके साथ ही रखो, उसके साथ रहो, बार बार बुलाओ, खाना खाने के टाइम भी बुलाओ, चलो खाने के लिए आ जाओ, बाहर खाने के लिए जा रहे हैं तो आप एंजल को बुला के आप ग्रीन प्रकाश से आप ऐसे कर दो, और ग्रीन प्रकाश से आपका वो जो खाना है वो सब पॉजिटिव हो जाए। कभी कभी उसको फूड पॉइजन हो जाता है, ठीक है, तो ये भी होता है। और एंजल से आपका ऑरा भी क्लीन होता है। उसमें एक चीज़ आपको बताना भूल गई मैं, तो आप सबसे पहले रोज़ सोने के टाइम एक आपका ऑरा क्लीन करो कि मैं वाइट प्रकाश से घिरी हुई हूँ, मैं ग्रीन प्रकाश से घिरी हुई हूँ, मैं पिंक प्रकाश से घिरी हुई हूँ, और मैं पर्पल प्रकाश से घिरी हुई हूँ मैं। तो ऐसा करके प्लीज़ एंजल हेल्प मी, मेरा बॉडी हील करो, मेरा बॉडी हील करो, मेरा बॉडी हील करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना करके सो जाओ, देख लेना सुबह में ये कवच आपका 24 घंटे तक चलेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी अच्छा थैंक पॉडकास्ट यू, था, थैंक यू थैंक मैम। यू।